हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम लोग आज की सभा को शुरू करेंगे। खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र प्रभु, हम तेरा धन्यवाद स्तुति और महिमा करते, तेरे चरणों में आते मेरे परमेश्वर पिता, और तुझे सारा आदर महिमा गौरव जलाल और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर इस सुबह के लिए। प्रभु आए हुए हर एक भाई बहनों के लिए मेरे खुदा प्रभु तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर पिता, तुझे सारा आदर और महिमा देने के लिए, तुझे गौरव और जलाल देने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी प्रशंसा और तारीफ करने के लिए। हे खुदा खुदा, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे सनातन काल का परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हर एक आए हुए भाई बहनों को तू ब्लेस कर, नाम बनाम यीशु के नाम में तू आशीष दे और आज होने दे तेरे पवित्र आत्मा के आग से, सामर्थ से हम सभी भर करके प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति और महिमा कर सकें, तुझे धन्यवाद दे सकें और तेरे नाम को धन्य कह सकें, तेरी करुणा और तेरी दया को प्राप्त कर सकें। प्रार्थना है प्रभु, एक एक जन को, एक एक घर को, एक एक परिवार को तू ब्लेस करता जा और प्रभु यीशु के नाम की महिमा को होते जाए और प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठता जाए, हम घटते जाए तू बढ़ता जाए। और इस समय जब हम गीत को गाते हैं, इस समय जब हम आराधना करते हैं, इस समय प्रभु जब गवाहियों को शेयर करते हैं, इस समय प्रभु जब भेंटों को लाते हैं, इस समय प्रभु जब हम अपने होठों को खोलते हैं, परमेश्वर पिता आप हमारे संग और साथ हो लीजिए, आप हमारी सहायता और मदद करिए, आप हमारी अगुवाई करिए और आपके हाथ के नीचे एक एक जन को समर्पित कर रहे हैं मेरे खुदा। प्रभु यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे वचन में लिखा है आसमान के नीचे और लोगों के बीच में केवल एक ही नाम है और वो केवल यीशु मसीह तेरा नाम है, जैसे वचन में कहा गया है। हे परमेश्वर उस नाम की हम महिमा बढ़ाई और जय जयकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आगे का समय सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए गीतों में जाएंगे और परमेश्वर की बड़ाई और जय जयकार हम लोग मिलकर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर में धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए, समय के लिए। आइए स्तुति आराधना में जाने से पहले एक बार फिर से एक भजन को मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूंगी। भजन संहिता उसका 9 अध्याय जहाँ पर लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झुड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने अपना नाम अनंत काल के लिए, उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हुए हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान में मिट गया। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भजन कहता है, दाऊद इस बात को कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के खोजी हैं, हमने परमेश्वर को खोजा है और बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर अपने खोजियों को त्यागता नहीं है, उन्हें अपने गले से लगाता, उन्हें अपनाता है, उनसे प्रेम करता है और उनके संग और साथ खड़ा होता है। आइए हम स्तुति आराधना में जाएं और जीवित परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु
हालेलुया। मेरे प्रिय हमने गीत में गाया, आकाश में ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, जितना इस धरती से आकाश ऊंचाई पे है मेरे प्रिय, उसकी दूरी को कोई नाप नहीं सकता। कि उसी प्रकार से परमेश्वर की करुणा जो मेरे और आपके जीवन में है मेरे प्रिय, उस करुणा को हम नाप नहीं सकते, उस करुणा को हम तौल नहीं सकते। परमेश्वर का प्रेम असीमित है, अपार प्रेम है। परमेश्वर ने हम पर अपार करुणा की है, दया की है। आइए उस परमेश्वर की दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक और गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे।
इस पृथ्वी पर चाहे कोई कितने भी बड़े बड़े दावे कर दे, जो हमें छुटकारा दे सकता है, वो हमें आजादी दे सकता है। सब कुछ फॉल्स है, लेकिन वो परमेश्वर वाकई में सारी मुक्ति का दाता है। वो केवल परमेश्वर है जो हमें मुक्ति दे सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, हमें आजादी दे सकता है। और इसीलिए हम पूरी तौर से परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित हो जाए। हम केवल और केवल परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेके और उसको हम समर्पण को दर्शाएं। और वो परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आजाद करने वाला परमेश्वर है और अपनी महिमा में चलाने वाला परमेश्वर है। आइए हम गीत को परमेश्वर के आदर में गाएंगे। और जब हम इस गीत को गाएं तो वाकई में परमेश्वर की भलाई को याद करें और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देके हर एक परिस्थिति को परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें तैयार करता है, हम उसके लिए खड़े रहकर हम उसकी महिमा कर सकें। इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे।
मेरे प्रियो, बाइबल की एक खासियत है, जितनों ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया है, जितनों ने परमेश्वर पर भरोसा किया है, कोई भी बंदिश उन्हें बांध कर नहीं रख सकती, कोई भी संसार की ताकत उन्हें जकड़ कर नहीं रख सकती। जब हम बाइबल को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको उन बातों को हम गहराई से सोचें तो वाक्य में समझ में आता है। जब हम पौलुस और सिलास को देखते हैं, वो जंजीरों से जकड़े हुए थे, लोगों ने उनको रोका जो परमेश्वर की स्तुति ना करे, लोगों ने उनको रोका जो परमेश्वर के वचन का प्रचार ना करे, लेकिन तो भी वो बड़ी निर्भयता के साथ उस जंजीरों से जकड़े हुए भी उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। और बाइबल इस बात को बताती है कि वो जंजीरें उन्हें जकड़ कर रख नहीं पाई, उन्हें रोक नहीं पाई, उन्हें पीछे नहीं हटा पाए, क्योंकि परमेश्वर ने उस स्वर्गीय सामर्थ से उन सारी जंजीरों को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक जो परमेश्वर को सच्चाई के साथ थामे हुए हैं, परमेश्वर का स्वर्गीय सामर्थ, वो डिवाइन हेल्पर हमारे संग साथ होकर हमारी सहायता करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं और हमें निर्भय करते हैं कि हम उस परमेश्वर के लिए अड़े और खड़े हैं। आइए परमेश्वर के आदर में अपने स्थानों पर खड़े होंगे। जब हमारा आत्मा के दूसरे स्थान में जाते हैं, मेरे प्रियो, ये समय है हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। और आज की बात जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है, मेरे प्रियो, वो बातें, वो समर्पण मेरे और आपके जीवन से झलके, परमेश्वर तक पहुंचे, हमारी पुकार परमेश्वर को सुनाई दे और स्वर्ग से हम उस आशीषों को ले जो आज की बात परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। आइए हम तैयार होंगे और आराधना के दूसरे भाग में जाएंगे और पवित्र आत्मा को बहुतायत के साथ हम यहाँ पर काम करने देंगे, हमारे जीवनों में काम करने देंगे, ताकि वो परमेश्वर का आत्मा हमें बल दे, हमें सामर्थ दे। हम अपने आप से उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवनों में लिटरली चाहिए और तभी हम उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए हम आत्मा में होकर के परमेश्वर की महिमा करें।
धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। सभी लोग ऊंची आवाज के साथ स्तुति करेंगे हालेलुया। आज हमारी स्तुति स्वर्ग के परमेश्वर के पास यीशु के नाम पे, स्वर्ग के परमेश्वर के पास यीशु के नाम पे पहुंचने पाए, यीशु के नाम पे पहुंचने पाए, यीशु के नाम पे स्वर्ग के परमेश्वर हमारी स्तुति और आराधना को ग्रहण कर रहा है। ओ सवारे ले ओ सवारे ले ईशान हालेलुया हालेलुया। नया अनुभव कोई आत्मा नया अनुभव कोई आत्मा देगा, एक नया अनुभव कोई आत्मा देगा हालेलुया। आप रेडी हो जाए, आप रेडी हो जाए, आप रेडी हो जाए यीशु के नाम पे एक नया अनुभव के लिए, कोई आत्मा में एक नया अनुभव के लिए हालेलुया हालेलुया। ओ सवारा वाले में शिखरे दे दे ईशा वाला वाले हालेलुया। एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Thank you.
अपने आप को तैयार करें, अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि रूह का अभिषेक उतरेगा। हालेलुया। हमारे मध्य में रूह का अभिषेक और पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। और रेडी होकर के हम तैयार होकर के रहे, परमेश्वर का आत्मा अपने हाथों को तो उठा करके रखे क्योंकि रूह का अभिषेक हमें छुएगा। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना में रहिए, सभी लोग प्रार्थना में रहिए, सभी लोग आराधना में रहिए, सभी लोग मन ही मन प्रार्थना करते रहिए क्योंकि रूह का अभिषेक उतरेगा। हालेलुया। रूह का अभिषेक उतरेगा। हालेलुया। वो आत्मा का अभिषेक को आप पाएंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा को आप पाएंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद देते रहिए प्रभु को और स्तुति करते रहिए परमेश्वर की। स्तुति करिए, स्तुति करिए, स्तुति करिए, स्तुति करिए। वो अभिषेक उतरने वाली है आपके ऊपर, वो अभिषेक उतरने वाली है आपके ऊपर। ऐसा ताजा मसा जो कभी आपने महसूस नहीं किया, वो आग। हालेलुया। वो फायर। हालेलुया। आपके ऊपर उतरने के लिए तैयार हो जाइए। ओ यीशु के नाम में, ओ यीशु के नाम में, ओ यीशु के नाम में। ओ शुरू हो जाइए। ओ ऊंची आवाज में स्तुति करना शुरू करिए। ऊंची आवाज में स्तुति करिए। ऊंची आवाज में स्तुति
स्तुति और महिमा में। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर ताकिए, परमेश्वर की ओर देखिए, मसीह की ओर ताकना है, मसीह को देखना है। हालेलुया, मसीह की ओर ताकना है, मसीह को देखना है। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, ओ खुदावंद के लोगों, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर यहोवा आप लोगों को आशीष करे। खुदावंद यीशु का धन्यवाद, खुदावंद यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, जीसस। धन्यवाद प्रभु। हमारी महिमा के योग्य हमारा प्रवेश है और आज हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, इसलिए हम परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं। आज एक अनुभव को पवित्र आत्मा ने दिया है, उस बूंद को, हालेलुया, उस ओस को आपने पाया है। हालेलुया, वो अभिषेक को जो हारून के सिर पर उंडेला गया था, जो दाऊद के सिर पर उंडेला गया था। हालेलुया, ओ अभिषेक को लीजिए। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद होली स्पिरिट। तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति बढ़ाई और जय जयकार करते हैं। हम धन्यवाद दे उस सर्वशक्तिमान को, हम धन्यवाद दे उस सर्वशक्तिमान को। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ऊंचे आवाज में कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, तेरी महिमा करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचे आवाज में बोलेंगे आमीन। और हम प्रभु के वचन से, वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वचन खुलता है, प्रकाश मिलता है, तो जहां प्रकाश आती है वहां से अंधकार दूर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सप्ताह जब बहुत तरह तरह के बातों से हम लोग गुजर रहे, उतार चढ़ाव, तो जब मैं एक जगह जा रहा था तो परमेश्वर ने एक बात मुझसे बताया। हालेलुया। उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा है। क्या है? सब लोग देखिए, क्या है ये छोटा सा लोहा का टुकड़ा है। और अगर इसको कबाड़ी वाले भाई को दे दिया जाए तो मुश्किल से 10 रुपए का, 5 रुपए का होगा। हालेलुया। और कबाड़ी वाले भाई थोड़ा और बेहतर जगह में जाएंगे तो उन्होंने मान लिया 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए इसका कीमत था, हो सकता है 12 रुपए, 15 रुपए उनको मिल जाए, कबाड़ी वाले भाई को। लेकिन ये छोटा सा लोहा का टुकड़ा एक सही हाथ में चला जाए तो मालूम है इतना बड़ा लोहे का टुकड़े का दाम क्या होगा? कई लाख में जाएगा। हालेलुया। कई लाख में हो जाएगा। जब यह लोहे का टुकड़ा कबाड़ी वाले भाई के हाथ में है तो इसकी कीमत हो सकता है 10 से 12 रुपए हो सकता है। वो कबाड़ी वाले भाई ने 10 रुपए में आपसे लिया, लेकिन आपके घर में इसकी कीमत कचरा था, बेकार था, था कि नहीं था? इसलिए तो आपने कबाड़ी वाले भाई को दे दिया। लेकिन जब इसके ऊपर काम किया जाए, इसको सही हाथों में समर्पित किया जाए तो इसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही हमारे जीवन में होता है। प्रियो, हम सभी लोग आजकल तो डिजिटल घड़ी का जमाना आ गया, नहीं तो घड़ी बनता है जो गोल गोल घूम करके हमें समय बताता है। उसमें एक स्प्रिंग रहता है जिसको बैलेंसिंग स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग
स्प्रिंग बोलते हैं। और अगर इतना ही बड़ा लोहे को हम बैलेंसिंग स्प्रिंग बना दें तो कई हजार स्प्रिंग बन जाएंगे इससे। और एक स्प्रिंग का दाम 5 रुपए भी रख लीजिए तो कई लाख में बदल जाएंगे। हालेलुया। कहने का मेरा मतलब क्या है, आप अपने जिंदगी को सही हाथ में समर्पित करें। आमीन। हालेलुया। पड़ोसी बोलिए, अपने जिंदगी को सही हाथ में दें। अपने जिंदगी को सही हाथ में दें। देखिए, हमारा जीवन कई बार लोगों के दृष्टि में व्यर्थ नजर आता है। बीते शुक्रवार में गवाही को सुन रहा था, अंदर से मुझे बड़ा दुखी हुआ कि उस जवान बेटी के लिए कहा गया, लिख दिया गया, बोल दिया गया, लोगों के द्वारा प्रूव कर दिया गया कि यह बच्ची कुछ नहीं कर पाएगी अपनी जिंदगी में। ऐसा उनको बोल दिया गया। लेकिन जब उस परिवार ने, उस बेटी ने अपने जिंदगी को सही हाथ में दे दिया, हालेलुया, यीशु के हाथ में दे दिया, क्लास 10 को सेकेंड डिवीजन से पास हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? अगर हम अपने जीवन को सही हाथों में देते हैं, परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपको बनाएगा। आप कितना खराब, कितना बिगड़ैल, कितने पाप, कितने गुनाह, कितने अपराध में क्यों न रहे, यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो है वो बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बनाएगा, वो बनाएगा। आखिरी सांस तक परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। लास्ट सांस, आखिरी सांस, मनुष्य का प्राण निकलने वाला है, और यदि उसी घड़ी वह मनुष्य परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर देता है, तो उस मनुष्य को भले ही लग सकता है कि अब परमेश्वर मेरे जीवन को क्या बनाएगा, ऐसा उसको लग सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या कर देता है, उसी समय, मिनटों में, सेकंड में बना देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को बोले, तेरे जीवन को प्रभु को दे, प्रभु बनाना चाहता है। आमीन। आमीन। याद करिए, सूली पर लटके हुए उस डाकू को कितना समय था उसके पास? उसके पास तो फिर भी समय था, यीशु के पास बिल्कुल समय नहीं था। वो डाकू अंतिम क्षण में कहता है, मृत्यु से ठीक पहले कहता है, हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मुझ जैसे नाचीज की सुधि लेना। तो परमेश्वर ने, यीशु ने उसके जिंदगी को वो अपसाइड डाउन कर दिया, पूरा बदल के रख दिया। और यीशु ने कहा, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था डाकू, वो कभी नहीं सोचा था, वो कभी कल्पना भी नहीं करा था कि उसका जीवन स्वर्ग के लायक बन जाएगा। लेकिन ऐन मौके में, अंतिम क्षण में उसने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया, प्रभु ने बना दिया। हालेलुया। मुझे याद है, एक गवाही मैं बताऊंगा। एक अंकल जी थे, अब तो नहीं रहे, उनको जमीन में लेटा चुके थे, अंतिम श्वास चल रहा था, छत्तीसगढ़िया में बोलते हैं घटर रहा है, मरने पर है। उनके लिए प्रार्थना किया गया, फोन में ही उनके लिए दुआ किया गया। अब मुझे जहां तक याद है, करीब करीब 2 साल वो बचे रहे। हालेलुया। ऐन मौके में, जबकि उनके जीवन के कुछ ही क्षण बकाया था, ऐसे समय में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह ने उनको जीवन दान दे
दिया और न केवल जीवन दान दिया, उन्होंने प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन के विषय में कोई मनुष्य कैसा क्यों ना बोलता रहे, कोई मनुष्य कैसा और कल्पनाएं क्यों ना करता रहे, परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह 29 उसके 11 वचन में आप कर मेरे लिए एक बात लिखी हुई है। यिर्मयाह का किताब 29 अध्याय 11 वचन को कोई पढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर कह रहे हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, आपके विषय में परमेश्वर कल्पना कर रहा है, आपके विषय में परमेश्वर सोच रहा है, आपके विषय में परमेश्वर जो है योजनाएं बना रहा है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं जानता हूं, वो किसके लिए नहीं है? जोर से बोले, किसके लिए नहीं है? परमेश्वर हमारी हानि की योजना नहीं बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारी हानि की कल्पना नहीं करता है। पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर तेरे लाभ की योजना बनाता है। एक बार फिर से बोलिए, वचन को पढ़िए। वह हानि के लिए नहीं, मैंने कहा कि जब आप और मैं हम अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करता है, हमारे लिए योजना बनाता है, हमारे लिए वो अद्भुत रचनाओं को रचना चाहता है, और वो ऐसी होगी, हमारी हानि के लिए नहीं होगी। आमीन। तो आज जब आप बीमार हैं, हाथ उठा के कहिए, हानि के लिए नहीं है। आज जो परेशान हैं, ये हानि के लिए नहीं है। आज जो तरह तरह की बातों से गुजर रहे हैं, ये हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ये वाचा है, वो हमको बनाएगा। हालेलुया। और जब वो बनाएगा, जब वो बनाना चाहेगा, जब वो बनाना शुरू करेगा, प्रियो, बनने के समय तरह तरह के प्रोसेस से मटेरियल को गुजरना पड़ता है। उस लोहा को देखिए, इस लोहा की कीमत को बढ़ाना है, इस लोहा के दाम को बढ़ाना है। परमेश्वर इसको यूजफुल बनाना चाहता है। ये तो हो सकता है हमारे घर में कचरा है, कबाड़ी वाले भाई के लिए 10 रुपए का है, उससे बड़ा सेठ के लिए हो सकता है 20 रुपए का है। लेकिन यदि ये सही हाथों में गया है और इसको कोई बनाना चाहता है, कीमती बनाना चाहता है, बहुमूल्य बनाना चाहता है, तो इसको आग से होकर के जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसको तपस से होकर के निकलना पड़ेगा। हालेलुया। इसको इतनी गर्मी दी जाएगी, ये पानी की तरह मेल्ट हो जाएगा, उसका शक्ल बिगड़ जाएगा, उसके हुलिया बिगड़ जाएंगे, उसके सीरत बिगड़ जाएगा, और वो जल की तरह बहने लगेगा। फिर धीरे से कहीं पर जाकर के एक शेप मिलेगा, एक आकार मिलेगा, और जब वो आकार को सही जगह में प्लस किया जाएगा, उसकी कीमत लाखों में होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी जिंदगी को इसी तरह से बनाना चाहता है। आमीन। ओह आमीन। आपको इसलिए वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तू आग से होकर के गुजरेगा, आग तुझे जला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे बना रहा है, आपको बना रहा है। आग से गुजरना तो पड़ेगा, लेकिन हानि नहीं होगी। पानी से गुजरेगा, पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना है, इस व्यक्ति को मैं बनाना चाहता हूं। हालेलुया। पानी आपको डुबा नहीं पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ को जब प्राइम मिनिस्टर बनाना था परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने उसको पहले गड्ढे में डाला है। आमीन। यदि आपके जीवन में चंगाई की गवाही परमेश्वर ने रखा है, तो पहले आपको बीमार होना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप कहेंगे, अरे यार बगल वाले भाई ने चंगाई की गवाही दिया, उसने फलाना बीमारी से यीशु ने चंगा कर दिया,
सबसे पहले बीमार होना तो पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जीवन बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कैसा है? इसलिए यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, निकालिए यशायाह की किताब और उसका पहला अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह पहला अध्याय उसके 18वें वचन। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करके तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। जोर से बोलिए, हाथ उठा के, मेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों न हो, हिम के ना इज्जत करेगा। आमीन। यदि आप सोचते हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे से तो बहुत गुनाह हुआ है, परमेश्वर मेरे जीवन को कैसे बनाएगा, यदि आप सोचते हैं मैं तो गुनाहगार व्यक्ति हूं, कैसे मेरा जीवन को परमेश्वर बनाएगा, तो बाइबल कहती है आके मेरे साथ चर्चा करो। अब तुम्हारे पाप चाहे गहरे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं हिम के नाई क्या कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस के विषय में बाइबल गवाही देती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम को, किताब को, तो आप पाएंगे कि प्रभु का दास पौलुस जब वो परमेश्वर के वो नहीं जान पाया था, परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दे पाया था, उससे पहले वो सताव करने वाला व्यक्ति था, वो मारपीट करने वाला व्यक्ति था, वो कलीसिया को सताता था, वो कलीसिया को परेशान करता था। लेकिन जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ क्या बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों की किताब को निकालिए, 11 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय। मैं पढ़ रहा हूं इस बात को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह को जब उसने जीवन को दे दिया, पहले वो कलीसिया को सताता था, पहले वो कलीसिया को मारने पीटने वाला था, लेकिन जब प्रभु यीशु को उसने जब अपना जीवन को दिया, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव को हम देखते हैं। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 22 वचन से, क्या वे इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे इस्राएली हैं? मैं भी हूं। क्या वे अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूं। क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं। आगे लिखा है 24 वचन में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 दिन और रात मैंने समुद्र में काटा। मैं बार-बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, और जाति वाले के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में और झूठे भाइयों के जोखिमों में रहा। हालेलुया। एक व्यक्ति जब यीशु को जीवन नहीं दिया था, पाप के गर्त में, मसीह की कलीसिया को सताने में, लेकिन जब उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को बना दिया। आमीन। क्या बनाया मालूम है? प्रेरित बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलिए, क्या बनाया? प्रेरित बनाया। उसके रुमाल से चंगा होते थे, उसके परछाई से चंगा होते थे, उसके प्रचार से चंगा होते थे, उसके हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरता था। हालेलुया। हालेलुया। उसका पाप शायद गहरे लाल रंग का था, लेकिन जब यीशु को उसने अपने जीवन को दिया है, तो हिम के नाइस क्वेट करके मसीह यीशु से अपने लिए खड़ा कर दिया है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यदि आप सोचते हैं कि हमारे पाप, हमारे गुनाह
बहुत ज्यादा हैं। हमको जीवन में परमेश्वर क्या बना पाएगा? हम तो बहुत कंगाल घराने के हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो अच्छे दिखने वाले नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को जीवन देने वाले के लिए परमेश्वर भरपूरी का रास्ता खोलता है। और यदि आप अपने जीवन को दे हैं, अपने हाथों को उठा करके इस भरपूरी को रिसीव करिए कि परमेश्वर आपको भरपूरी की आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन। अपने जीवन को प्रभु को देना है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देना है। क्योंकि जब ये लोहे के टुकड़े को सही हाथों में जाता है, ये इसकी कीमत बढ़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके घर में है कचरा है, आपके घर में है कचरा है, ये कबाड़ी वाले भाई ने आया तो 10 रुपए हो गया, उन्होंने जाकर सेठ को अपने बेच दिया तो शायद उससे ज्यादा हो गया। लेकिन जब ये परफेक्ट हाथ में पहुंच गया, एक ऐसे हाथ में पहुंच गया जहां पर उसके जीवन को बनाया जाए, तो उसकी कीमत लाखों में हो गई। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए, क्योंकि वही सही हाथ है जो आपको बिल्डअप करेगा। ओ हाथों को उठाइए, प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में दे रहा हूं, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में दे रहा हूं। ओ जोर से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में दे रहा हूं। ओ हालेलुया, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में दे रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं मेरे प्रियो। आप शैतान को अपने जीवन को नहीं देना है, शैतान को नहीं देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं और बीमारी की अवस्था में यदि आप अपने जीवन को प्रभु को देते हैं तो चंगा कर देगा। और यदि उस बीमारी के दशा में यदि आप शैतान की सुनते हैं तो शैतान आपके जीवन को नरक में डाल देगा। यदि आप कंगाली में हैं, गरीबी में हैं, और इस कंगाली और गरीबी के समय में यदि आप शैतान का सुनते हैं तो आपको गलत दिशा में लेकर के जाएगा, शॉर्टकट दिशा में लेकर के जाएगा। फलाना कर लो, गलत काम के लिए उकसा देगा शैतान। लेकिन यदि आप ऐसे कंगाली के दशा में परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं तो परमेश्वर कहेगा, बेटा मैं तेरे हाथों के कामों को आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परिस्थितियां तो बदलेगी, स्थितियां तो आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को किसके हाथ में देंगे? बीमारी हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, आपको कोई नहीं पूछता, आपका कोई केयर नहीं करता। ऐसे अकेलेपन में आप कह सकते हैं मेरे मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मैं जाके गलत काम कर लेता हूं, मैं सुसाइड कर लेता हूं। नहीं, जब आप ऐसे अकेलेपन के समय में प्रभु को अपना जीवन देते हैं तो प्रभु कहता है, बिहोल्ड मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तू कभी भी अकेला नहीं है कहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां बदलती है, समय परिवर्तित होते हैं, इसलिए सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है हर एक बात के लिए समय ठहराया गया है। और उस समय में आंसू बहाने का भी समय है तो गीत गाने का भी समय है। और उस आंसू बहाने के समय में यदि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। लेकिन उस आंसू बहाने के समय में यदि हम परमेश्वर को जीवन को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बताऊं मैं आपको, अय्यूब एक बहुत सुंदर उदाहरण है। अय्यूब जो है एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अय्यूब
उनके जीवन में सब कुछ सुख शांति और बहुतायात के साथ सब कुछ भरा चंगा और आशीष में था, लेकिन अचानक उसकी परिस्थिति बदल गई। रातों रात सब कुछ बर्बाद हो गया। मुश्किल से 3-4 दिन के अंदर में सब कुछ तहस नहस। इससे पहले कि वो अपने बच्चों के मौत के सदमा को बर्दाश्त कर पाता, वो अपने धन के लुट जाने का सदमा आ गया, परिवार के बर्बाद हो जाने का सदमा आ गया, चोर डाकू लोगों ने उनके धन दौलत को ले गया, उसका सदमा आ गया। एक के बाद एक रिपोर्ट आता गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने एक बात को थामे रहा। हालेलुया, परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर को थामे रहा। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर को थामे रहना। जोर से बोलिए परमेश्वर को थामे रहना। जब वो परमेश्वर को थामे रहा, जब उसने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया, धन दौलत लुट गए, बीमारियां घुस गई, बच्चे समाप्त हो गए, पत्नी छोड़ के चली गई, ऐसे अकेलेपन में भी उसने यीशु को स्मरण रखा। अब क्योंकि उसने यीशु को स्मरण किया है, यीशु उसके जिंदगी को बना दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डबल आशीषों से बना दिए। प्रेज द लॉर्ड। डबल आशीषों से बना दिए। हालेलुया। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। और आप यीशु के नाम में डबल आशीष को पाने जा रहे हैं। ओ जो नुकसान हुआ उसके डबल आशीष को पाने जा रहे हैं। ओ ब्लेसिंग डबल होने वाली है यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु के नाम को आपने थामा है। ब्लेसिंग डबल। हालेलुया। आशीषें उतरेगी, परमेश्वर की महिमा आएगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के लोगों, हमें निश्चित रूप से समझना है इन बातों को। और एक वचन और मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। लिखा है रोमियो 8 अध्याय उसके 28 वचन में। पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय 28 वचन। रोमियो 8 अध्याय 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग, हाँ धीरे से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि, ध्यान से सुनिए। कौन जानता है? हम। सब लोग बोलिए हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से हाँ प्रेम रखते हैं। कौन लोग? जो लोग परमेश्वर से, जोर से बोलिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमीन। होता क्या है, उस विषम परिस्थिति से जब आप गुजर रहे हैं, अय्यूब जब विषम परिस्थिति से गुजर रहा था, बीमारियों से अय्यूब गुजर रहा था, लगभग 9 महीने वो उन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उन घावों से गुजर रहा था, उस कंगालपन से गुजर रहा था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर मेरे लिए क्या भलाई रखा है। भाई तू प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में ऐसी होता है, जब आपके जीवन में एक के बाद एक नुकसान होता है तो सवाल उठता है। परमेश्वर के लिए हम सवाल उठाते हैं, क्या भलाई है प्रभु इसमें मेरे लिए। लेकिन हम वचन में विश्वास करें। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम वचन में विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। सवाल आपके लिए है, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं क्या? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बनाएगा
आपके जीवन को, क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बनाता है। आपका जीवन किस परिस्थिति में है ये आप अच्छे से जानते हैं। किस मुश्किल घड़ी से आप गुजर रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बात मैं और आपके उस ज्ञान में जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि परमेश्वर आपके जिंदगी को बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बनिए उस लोहे के समान, बनाने वाले के हाथ में आ जाइए। और जब आप आ जाएंगे परमेश्वर बनाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठोकेगा, पीटेगा, आग में डालेगा, पानी में डालेगा, तकलीफ देगा, सुख देगा, छांव भी देगा, धूप भी देगा, आग भी देगा, ठंडक भी देगा। और उसके बाद जब आप बन के निकलेंगे तो मुकुट पाएंगे जिसके लिए आपने एक्चुअल में बनाए गए हैं। और मुकुट की बात करता है परमेश्वर का वचन। वो मुकुट मिलेगा जिसके लिए एक्चुअली में हम लोग रचे और बनाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। ओह परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ के जीवन को देखेंगे आप, बहुत गहराइयों से आप समझेंगे परमेश्वर जब बनाता है तो कैसे बनाता है। और मेरे प्रियो, जब आप उस गहराई से नहीं बनते, आप परमेश्वर के राज्य के लाइन में नहीं जुड़ पाते। आप यीशु मसीह के वंशावली को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कुछ बहनों का वर्णन वहां पर आया है और उनमें से एक रूत है। और रूत के विषय में जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर ने कैसे उसको यीशु के वंशावली में जोड़ा, तो उनके दुखों के विषय में जब आप पढ़ेंगे, उनके तकलीफों के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी। कितना दुख उठाई उन्होंने, कितना तकलीफ उठाया उन्होंने। और जब ये सब स्टेज से पार हो गया तब रूत का नाम यीशु मसीह के वंशावली में है। आमीन। आपका नाम यदि आप जीवन के किताब में चाहते हैं तो इन आग से गुजरना पड़ेगा, इन पानी से गुजरना पड़ेगा, इन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, और तब हमारा नाम हम उस जीवन के किताब में पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें। अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु तू मुझे बना, प्रभु तू मुझे बना। क्योंकि प्रभु बनाने वाला है। आप जितना बिगड़े हैं, आप जितना टूटे हैं, आप जितना बिखरे हैं, आप कितने भी परिस्थिति में क्यों न चले गए हैं, यीशु आपको बना सकता है। केवल यीशु बना सकता है, केवल मसीह बना सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ अपने हाथों को उठाइए, क्योंकि प्रभु बनाना चाहते हैं। प्रभु बनाना चाहते हैं मेरे भाई बहन लोग। ओ आप ही में से किसी को परमेश्वर बनाएगा। अद्भुत रीति से बड़ा अधिकारी बनाने का सामर्थ्य रखता है। आपके बिजनेस को बनाने का सामर्थ्य रखता है। आपके परिवार को बनाने का सामर्थ्य रखता है। जहां कहीं आप बिगड़े हुआ बात को देख रहे हैं, वहीं पर आप पाएंगे परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। वो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए, अपने परिवार को प्रभु के हाथ में दीजिए, क्योंकि प्रभु बनाना चाहता है। वो बनाने वाला परमेश्वर है, वो रचनाकार परमेश्वर है, वो रचने वाला परमेश्वर है। हम उस रचयिता परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम पे आपका हर एक बिगड़ा हुआ चीजें बनने पाए। हर एक आशीष जो बिगड़ी है बनने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने समय में लोग वो जब चढ़ाई करते थे तो खेतों को पत्थर फेंक कर बिगाड़ देते थे, लेकिन जब यीशु मसीह आता है तो उन पत्थरों को हटा करके बना देता है। परमेश्वर आपके जीवन को बनाए यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। सभी लोग हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और आज एक स्पेशल प्रार्थना करेंगे। क्वायर के लोग आ जाएंगे। हालेलुया।
ओ समाना बाले शिके हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस समाना हालेलुया समाना हालेलुया। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे और जब गीत गाते हैं परमेश्वर हमको आशीष दे। हम अपने जीवन के विषय में सोचें विचारें कहां पर हमको बनना है, परमेश्वर का सहारा लेंगे, परमेश्वर बनाएंगे अपने हाथ को उठा करके। हालेलुया ओ जीसस हालेलुया। हालेलुया प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान दो कर शुद्ध कर अपने लहू से क्षेत्र है जहां पर हमें बनना है, कौन सा क्षेत्र है जहां पर हमें बनना है। परमेश्वर हमको बनाएगा, परमेश्वर हमको इस मोल्ड करेगा, हमको बनाएगा और हम बनेंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, प्रभु के हाथ में दे दें इस समय और कहें प्रभु तू मुझे बना, अपना पवित्र स्थान बना, अपने महिमा के स्थान बना और मैं तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए मरूंगा। चाहे आंधी आए मैं खड़ा रहूंगा, तूफान आए मैं डटा रहूंगा, जल की धाराएं आए मैं खड़ा रहूंगा और मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा और तेरी महिमा करता रहूंगा। प्रभु मेरे जीवन को बना। मेरे भाई बहन लोग, यदि आप पाप में हैं, बुराई में हैं, अभी भी उस नशे में हैं, अभी भी उस बंधनों में हैं, अभी भी उस गुनाह में हैं और आप सोचते हैं कि मेरे जीवन को कैसा परमेश्वर बना पाएगा, मैं तो गुनाह और पाप में हूं। आज उस गुनाह और पाप को छोड़ रहे हैं आप छोड़ रहे हैं गुनाह और पाप को। मैं देख रहा हूं आप छोड़ रहे हैं गुनाह और पापों को, और जब आप छोड़ रहे हैं तो परमेश्वर आपको ले रहे हैं अपने हाथों में बनाने के लिए।
क्योंकि उसके पास योजना है आपको बनाने के लिए, आपको बिगाड़ने के लिए नहीं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, यीशु के नाम में आमीन।